तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप स्किल्स के बारे में जो हम लोग को सीख लेनी चाहिए कॉलेज में जाने से पहले, जो हमें सारे क्राउडेड से अलग बनाएंगे। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है सौरभ, आपका दोस्त। भाई ऑनेस्टली हम लोग कॉलेज में जाने वाले हैं एंड काउंसलिंग एंड ये सब के स्टफ चीज़ों में हम लोग इतना फंस गए हैं कि हम लोग को मेन थिंग्स हम लोग भूल रहे हैं। लाइक हम लोग को कॉलेज में जाने के बाद क्या करना है। मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो कि कॉलेज में जाके CS कोर या फिर CS फैमिली से रिलेटेड ब्रांच को लेने वाले हैं। एंड ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी जो कि नॉन CS बैकग्राउंड में जाने वाले हैं। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट है जो कॉलेज में जाने वाला है एंड उन लोग को बेसिकली कॉलेज का CV नहीं पता है, लाइक उसमें होने का वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं टॉप स्किल्स शेयर कर दूं जिससे जिन बच्चों के पास ये पहुंचे उनको कुछ हेल्प मिल पाए। एंड संग में मैं भी ये सब स्किल्स परस्यू कर रहा हूँ, हम लोग साथ में ये स्किल लर्न करें। एंड डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर रखे हैं जो कि इधर उधर ढूंढना ना पड़े, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है सारे स्टूडेंट सेम नहीं होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि JEE क्लियर करके आए हैं एंड उनके मेहनत की वजह से उन लोगों को टॉप टायर कॉलेज मिले हैं। बट मेजरली स्टूडेंट वैसे हैं जिनको टॉप टायर कॉलेज तो नहीं मिले हैं, जिनको टायर 2, टायर 3 या फिर इवन टायर 4 में मिले हैं। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में रखा है। लाइक एक जो बंदे पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड एक दो जो बंदे नॉन एग्जॉस्ट, मतलब अभी उन लोगों में शक्ति है, मतलब कर सकते हैं। तो लाइक जिनकी JEE में अच्छी रैंक आई है एंड वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए मेरी सजेशन है कि वो तो अभी कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए ब्रेक लें एंड जो अपनी जो स्किल्स की जर्नी है वो कॉलेज में स्टार्ट कर सकते हैं। बट वो बंदे आते हैं जो कि टॉप कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन अभी उनके पास शक्ति है एंड वो चाहते हैं कि मैं पहले से स्किल रखूँ उनके लिए, या फिर जिन जो कि टायर 2, टायर 3, टायर 4 में जा रहे हैं उनमें 2 आएंगे, एक एग्जॉस्ट एक नॉन एग्जॉस्ट। तो इन इन तीनों लोगों के लिए मैंने एक अलग से सेगमेंट रखा है। तो मेजरली हम लोग इन्हीं लोगों के लिए बात करेंगे। तो स्टार्ट जो पहला स्किल है वो है हम लोग का वेब डेवलपमेंट। इट्स अबाउट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ये बेसिकली एक हाई डिमांडिंग स्किल है। एज शोइंग अवर स्किल इट इज टू इम्पॉर्टेंट एंड ऐसा भी नहीं काम नहीं आएगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है हम लोग के फ्यूचर में। तो ये हम लोग को परस्यू करना चाहिए और साथ में इसको मैं भी कर रहा हूँ। एंड मैंने जस्ट अभी HTML CSS खत्म किया है, मैं जस्ट जावास्क्रिप्ट में मूव करने वाला हूँ एंड ये बहुत अच्छा था। अगर तुमको स्टार्ट करना है तुम डेफिनेटली इसको स्टार्ट कर सकते हो। एंड इस सोर्सेज की जो बात है वो मैं ऐड कर दूंगा। एंड एक बात याद रखना, मेरी तरफ से एडवाइस है कि इसको तुम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी। लेक्चर देखो, उसके बाद गैप लो 1 दिन का एंड उसमें तुम प्रैक्टिस करो एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ जो कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एंड क्योंकि एज AI का जमाना है तो हम लोग AI से भी हेल्प ले सकते हैं एंड जो हम लोग को कोड में एरर आ रहा है उसको हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम लोग हेल्प ले सकते हैं AI का, अपने कोड को हम लोग डाल सकते हैं एंड उससे हम लोग AI से उसको सॉल्व करा सकते हैं। इट मीन्स हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये स्टार्टिंग में हेल्प करेगा, आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे खुद से ही उसको सॉल्व करने की सॉल्व करें, ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड ये याद रखना कि तुम पूरा रिलाय AI पे मत कर जाना कि AI हम लोग के लिए वेब डेवलपमेंट कर देगा या फिर ये कर देगा, क्योंकि AI को एज हम लोग टूल यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरा रिलाय हो जाएंगे तो हम लोग के लिए ही खराब है, क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है, लाइक हम लोग को कोई कोड देता है तो हम लोग खुद से नहीं पता कर पाएंगे क्या उसमें दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। हम लोग को AI के पास भागना पड़ेगा। तो हम लोग को जरूरी है कि हम लोग को खुद आना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग को वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और एक बहुत हाई डिमांडिंग है। हम लोग बैक एंड, फ्रंट एंड और फुल स्टैक दोनों सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। बेसिकली बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, मेजरली हम लोग 3 पे फोकस करेंगे। लाइक हम लोग इसमें डिवाइड हो जाएंगे, एक C, जावा या फिर पाइथन। C वो होगा जो कि हम लोग को मेजरली कॉलेज में बताया जाएगा, हम लोग के सेमेस्टर में यही चलता है मेजरली, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कॉलेजेस। एंड हम लोग जावा भी कर सकते हैं संग में।
बट मेजर हम फोकस हम सी पे करेंगे। मैं पर्सनली सी को प्रेफर करूँगा, क्योंकि इससे हम लोग कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके कंपोनेंट, उसके नेटवर्किंग लाइक थिंग्स हम लोग को आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट है पाइथन। पाइथन हम लोग को हेल्प करेगा बेसिकली मशीन लर्निंग या फिर एआई जैसे थिंग्स को लर्न करने के लिए। ये हमको, अगर जिसको मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली वो एआई को चूज कर सकता है। लाइक जो स्पेशलाइजेशन कर रहा है वो इन एआई एमएल, वो पाइथन चूज कर सकता है। रही बात रिसोर्सेज की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आप देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। एंड डेफिनेटली बहुत सारे एआई टूल आ गए हैं जो कि हमारे जो कोडिंग है, लाइक सी, कोई भी लैंग्वेज है, वो लोग एज इट इज लिख देते हैं माइन्यूट एरर के संग। तो जो ये इसमें दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एआई टूल लिख रहा है, हम लोग पता कैसे करेंगे कि वो सही है या फिर गलत है, उसको रन कैसे करेंगे, आगे के जो थिंग्स होते हैं वो कैसे करेंगे। लाइक ऐसा ही नहीं होता है कि हम लोग बस कोड लिखें, उसके आगे भी बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो हम लोग कैसे क्लेरिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ये कोड जो है, ये चाइल्ड लैंग्वेज जो है, हम लोग को डेफिनेटली आना चाहिए। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है इन एआई ईरा में, लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग एआई से कोड करवा लेंगे एंड बाकी सब एआई से करवा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग को एक कोड आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो अगर पर्सनली मैं रिकमेंडेशन दूँ तो आप सी सीखिए, सी ज़्यादा इनिशियली हम लोग हेल्प करेगा एंड लेटर हम लोग कॉलेज में जाने के बाद इसको हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज जो है हम लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है गिट एंड गिटहब। तो ये बेसिकली बहुत कॉमन थिंग होता है, लोगों को पता नहीं होता है गिट एंड गिटहब। बेसिकली एक टाइप की फोल्डर समझ लो, ऑनलाइन फोल्डर, जिसमें हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने कोड्स को बेसिकली स्टोर करते हैं। इसको बेसिकली पुश कहा जाता है, हम लोग पुश करते हैं। तो अभी तो मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, बट एक दो दिन बाद में जरूर इसको स्टार्ट करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बेसिकली ओवरऑल हम लोग का एक पोर्टफोलियो बनाता है कि हम लोग ने पास्ट में कौन कौन सा कोड, कौन कौन सा थिंग्स यूज किया है एंड काम किया है। एंड ये कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका रेज्यूमे जाता है तो वो जरूर आपका गिटहब देखते हैं कि आपने किस किस चीज़ों पे काम किया है। तो बहुत अंडररेटेड स्किल है, इसको हम लोग को डेफिनेटली सीखना ही चाहिए एंड जानना चाहिए कि गिटहब के कौन कौन से यूजफुल थिंग्स हैं एंड इसको कैसे हम लोग अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को लिंक मिलता है इसके लिए तो मैं डेफिनेटली इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे हम दोनों की हेल्प मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल, ये तो पूरा रट्टा हुआ है। आप अगर जिनसे पूछोगे तो कम्युनिकेशन स्किल तो बोलता ही है, तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ये डेफिनेटली सीखना चाहिए। और पर्टिकुलरली इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, लाइक जब हम लोग कॉलेज में सीनियर से या फिर इवन हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो जूनियर से या फिर प्रोफेसर से या फिर समथिंग लाइक जो कंपनी हायरिंग के लिए आती है, हम लोग के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को बेसिकली एक कॉन्फिडेंस देता है। अगर हम लोग कॉलेज से पहले स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को एक एज रहेगा कि हम लोग कैसे किसी से भी फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकते हैं एंड डिफरेंट जो वोकैबुलरी है वो हम लोग को आएंगे। लाइक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन स्किल तो हम लोग को डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो पता नहीं होते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। तो उसको हम लोग अभी रिसर्च कर सकते हैं, लाइक ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ये वर्ड नहीं। मैं भी ये भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में। एंड इससे रिलेटेड मेरे पास एक स्टोरी भी है लिंक्डइन की, उसको मैं डेफिनेटली फ्यूचर वाले वीडियो में शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा। एंड सो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कॉलेज में। एंड हम लोग को पता है हम लोग टायर 3, टायर 2, टायर 4 कॉलेज में जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। एंड हम लोग कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके एग्जांपल दिया जाए तो हम लोग घर में मम्मी पापा से तो नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग कहाँ आता है, तो अपने बड़े भाई बड़ी बहन इनसे, या फिर अब तो एआई का ज़माना है तो हम लोग एआई टूल से भी हेल्प ले सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी से, जेमिनी से या फिर ग्रोक से। पर्सनली मैं ग्रोक को रेफर करता हूँ क्योंकि ग्रोक को अगर हम लोग अपनी सारी कंडीशन बता दें
तो वो हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड करता है एंड हेल्प करता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं। अगर इस पर ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। एंड एक अंडररेटेड स्किल है, मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा, जो टाइपिंग स्पीड है वो हम लोग की अच्छी होनी चाहिए। लाइक हम लोग को जाके आगे टाइपिंग स्किल को मास्टरी करना है, हम लोग को कोडिंग करना है, तो उसके लिए टाइपिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना हम लोग फ्लुएंटली टाइप करेंगे वो हम लोग का अच्छा रहेगा। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। हम लोग टाइपिंग मास्टर यूज कर सकते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है एंड उसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। वो 7 days का फ्री ट्रायल देता है, तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं एंड वो एक बेस्ट एप्लीकेशन रहेगी। एंड अगर आपको अगर अदर भी यूज़ करना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। लाइक हम लोग इसको टेस्ट टाइपिंग बोलते हैं, तो टेस्ट टाइपिंग के लिए ऑनलाइन सर्च करोगे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे एंड उससे हम लोग अपनी टाइपिंग स्पीड स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली टाइपिंग जो है मैंने भी स्टार्ट की है, तो वैसे तो हाथ के अलाइनमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, ये स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। धीरे धीरे हम लोग जब 15 to 20 मिनट इसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग का सही हो जाएगा। एंड ये ऐसा है कि डेली करने से होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन करें एंड दूसरे दिन छोड़ दें तो ऐसा हम लोग का डेवलप हो जाएगा टाइपिंग स्पीड। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग को इसको कंटिन्यू रखना है। लाइक अगर हम लोग 2 वीक 3 वीक करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग की एक लेवल तक आ जाएगी। एंड अब बात करते हैं वो लोग जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से जा रहे हैं, वो जो CS ब्रांच नहीं ले रहे हैं, उनके लिए मैं करूँगा कि आप अपनी भैया से बात कीजिए, वो आपको सही से गाइड करेंगे। एंड अब अगर मेरे को सजेशन देना हो, मैं बोलूँगा कि आप हेल्प ले सकते हैं AI का, लाइक ChatGPT का। उससे अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सिलेबस पूछें लाइक अपने ब्रांच का, तो डेफिनेटली बता देगा एंड वो हेल्प कर देगा कौन कौन सी स्किल्स आपको लर्न करनी है। लाइक ये मेरे लिए, ये उनके लिए सेशन रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर देम। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये हम लोग को हेल्प करेगा कॉलेज में 90% बच्चों से आगे रहने के लिए। क्योंकि इवन AI के ज़माने में हम लोग को पता है कि प्लेसमेंट लेना या फिर इससे कंप्लीट करना कितना मुश्किल है, तो हम लोग को स्किल पे ही अपनी फोकस करना पड़ेगा। अगर हम लोग कॉलेज पे रिलाई करें तो वो इम्पॉसिबल है कि हम लोग को प्लेसमेंट दिला पाए। इसीलिए ये टॉप स्किल्स हम लोग को डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए बिफोर एंटरिंग कॉलेज। तो एक बेसिकली लाइन थी कि कॉलेज डिग्री सबके पास होती है लेकिन स्किल जो है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो हम लोग को इसी को फोकस करते हुए, इसी को एज अ माइंड में रखते हुए हम लोग को काम करना है। एंड कॉलेज स्टार्ट होने से पहले डेफिनेटली हम लोग इन सब स्किल्स को एट अ लेवल परस्यू कर ही लेंगे एंड एक बेसिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा हम लोग जब एंट्री करेंगे कॉलेज में। तो दैट्स इट फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।